हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज हम मैथ का सेट नंबर AWSR डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम 30 प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से। चलिए रहा आपका 31। कहता है 31 कहता है कि राम मोहन और सोहन ने एक थैले में रखे 500 475 गोलियों को आपस में समान रूप से क्या करता है, बांटता है। तो थैले में कितनी गोलियां शेष रहेगी। देखिए, जब इस तरह प्रश्न रहेगा तो आपको 3 आदमी है ना, तो 3 से इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, 3 से इसमें क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, शेष। रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 32। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम सपवर्तक, महत्तम सब कितना दे रखा है, 50। लघुत्तम सपवर्तक 250 दे रखा। पहली संख्या को 2 से जब विभाजित किया जाए तो भागफल कितना आता है, 50 आता है। अब देखिए 2 से डिवाइड करने भागफल इतना आता है, इसका मतलब पहली संख्या कितना हो, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। और आप लोग को पता है दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, लसा गुना मसा बटे पहली संख्या, यानी 50 गुने कितना हो जाएगा आपका 250, अब बटे कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, 25 पचे 125। राइट आंसर आपका 3 हो गया। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब को ऐड कीजिए। तो जब सबको ऐड कीजिए, 2 7 6 9 को जब ऐड कीजिए कितना आएगा, 24 आएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 21। ये कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5। 5 से इसको क्या करें, भाग करें, किसके बराबर, तो 8 के बराबर। 8 5 कितना हो जाएगा, 40। और 40 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न, यानी एक्स का मान आपका 16, क्योंकि एक्स का मान ही आपसे पूछ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 34 कहता है यदि किसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि विक्रय मूल्य का 1/3, यानी हानि जो होता है, यानी लॉस जो होता है, विक्रय मूल्य का क्या होता है, यानी एसपी का क्या होता है, 1/3। यानी लॉस कितना हुआ, तो बोलिएगा। लॉस हुआ 1 का, और ये हो गया आपका क्या, एसपी। तो सीपी कितना होगा, तो आपको पता है कि जब ये एसपी है, लॉस इतना, तो सीपी कितना होगा, बोलिएगा 4। तो आपसे पूछा है कि हानि परसेंट, तब बताइए हानि कितना हुआ 1 और सीपी कितना है 4, यानी 1/4। और 1/4 को जब परसेंटेज में कीजिएगा 2500 का 100, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 35 कहता है कि ए जो है एक काम को 16 दिन में करता है, बी उस काम को 32 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर तिगुने काम करते हैं। देखिए तिगुने काम को निकालना है, तो पहले आप तिगुने सिंगल निकालिए। तो देखिए करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये। तो तिगुने काम बोल रहा है ना, तो फिर अगेन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। चौगुने कहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कीजिए। 16 तिया की हो जाएगा 48, और 3 से 3 कट गया, यानी 32 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 36 कहता है कि एक धन राशि साधारण ब्याज 2 वर्ष में इतना और 3.5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो आपसे मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 साल का मिश्रधन इतना दे रखा हो, इतना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 1.5 साल, यानी 1.5 साल का यहाँ पर डिफरेंस करके कितना आएगा, 4000 में से घटाते कितना आ गया आपका, कितना है आपका 300। तब बताइए इसको फ्रैक्शन को तोड़ दीजिए, 3 बटे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज निकालिए, यानी इतना बराबर इतना हो गया। ये 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा और 3 से डिवाइड होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। तो 3 दूना 6, या जब 3 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 200। तो 1 साल का ब्याज कितना 2, तो 2 साल का ब्याज, तो 2 से इसमें हम क्या 2 साल से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको 2 साल में यहाँ पर दे रखा मिश्र धन। तो 2 साल कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाता है। अब बताइए 400 आपका ब्याज है 2 साल का, और 2 साल का मिश्रधन दे रखा है, ठीक है। तो मूलधन कितना हो, तो 3700 में से 400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3300। तो 3300 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 3300 किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। जैसे इसका आंसर आपका 3300 होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 37 का आता है कि एक कमरे की बीमा दे रखा है
यानी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है, ठीक है, 13 और 9। उसके बाद कहता है इसके फर्श पर इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर लिखा हुआ, ठीक है, कि दर से दरी बिछाने का खर्च निकालना। तो बिल्कुल ही जी प्रश्न, बस इसका एरिया निकाल दीजिए, यानी 17 गुने 9। अब फिर इससे क्या करेंगे, 12 दशमलव हम 4 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इस सब को तो आएगा 1450.8 आएगा। कितना आएगा 8, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है राजीव के पास 500 रुपया के 10 नोट है, 100 रुपया के 50 नोट है और 1000 के 3 नोट है। तो राजीव के पास कुल कितने रुपये, बिल्कुल इजी प्रश्न, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, बोलिएगा 5000। फिर 50 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी आपका कितना आएगा 5000। उसके बाद 1000 के 3 नोट है यानी 3000। तो आप फिर देखिए कितना हो गया, 10, 5 5 10 है 3, 13000। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 39। कहता है एक बस दिल्ली से प्रातः 10:25 पे खुलती है और जयपुर 4 बजे शाम में पहुंचती है। तो यात्रा का समय कितना, लोग क्या करें देखेगा ये बड़ा, तो इसमें से इसको माइनस कर दें। अब ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, इसको बनाएं कैसे, देखिए समय को शाम में पहुंचता, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसको पहले क्या कीजिए 24 घंटे वाले में कन्वर्ट, यानी 12 घंटा इसमें ऐड कर दे, कितना हो जाएगा 16:05। अब इसमें से 10:25 को क्या कीजिए माइनस कीजिए, तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा आप कितना हो गया आपका 6 में से 2 जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी 5 घंटा 40 मिनट। राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हड़बड़ा कर नहीं बनाने, रिलैक्स होकर, ठीक है, मतलब क्वेश्चन को देखकर बनाने। ठीक है, नहीं इन्हें की घटा दीजिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो भी आंसर दे रखा है, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए इस ग्राफ को देखना है, ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और ग्राफ इधर दे रखा है, क्वेश्चन उस तरफ दे रखा है। नहीं क्वेश्चन नहीं भाई, कहता है कि ग्राफ का अध्ययन करते हुए शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित है ये बताना है। शुक्रवार को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ कि थोड़ा सा दिख जाए। चलिए तो शुक्रवार की बात किया जा रहा है, तो शुक्रवार यहाँ पर इसका ग्राफ यहाँ तक उठा हुआ, तो कहाँ गया 30। तो राइट आंसर पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 30 दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे। कहता है एक कक्षा में 350 विद्यार्थी हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना दे रखा है, तो लड़की का बताना है। मतलब ये जो दे रखा है दोनों का सम दे रखा है, बात समझ में आया। यानी 4 या 3 कितना होता है 7, 7 का मान कितना दे रखा है आपका 350। आपसे क्या पूछा है लड़की, तो लड़की का मान कितना है 3। अगर लड़का पूछा तो 4 से मल्टीप्लाई, तो लड़की पूछा है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, काटिए 7 से कितना बार में 50, यानी 3 में 5 यानी 150। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 42। कहता है कि 2205 में किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर दे रखा है 5, और जब लास्ट में सिंगल 5 होता है, देखिए 5 का पहले 2 अगर होता तो जनरली अगर 5 वाले जो टर्म होते हैं जो स्क्वायर होता तो लास्ट में कितना होता 25 होता है ना। तो कह रहा है कि इसमें हम कितना से भाग किया जाए कि पूर्णतः क्या हो जाएगा आपका वर्ग बन जाएगा। तो आप क्या कीजिए 5 से इसमें भाग कर दीजिए। जब 5 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 441 आएगा। कितना आएगा 441। तब देखिए 5 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ पर 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 देखिए। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, ठीक है, और महत्तम समापवर्तक 6 दे रखा है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना, बस 6 से इसमें भाग कर दीजिए। 6 से भाग कीजिए 1260 में, 6 दूना कितना हो गया 12, 6 कम 6 यानी 210। तो राइट आंसर आपका 3 हो गया। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 44। सबसे पहले क्या किया डेसिमल को हटाइए, उसके बाद लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। डेसिमल को देखिए हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे डेसिमल है तो 69 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 1000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए डेसिमल हटाइए तो यहाँ 69 बटे कितना आ जाएगा आपका 10 एक्स आ जाएगा, जो कटेगा काटिए। तो 69 से 69 कट गया। अब x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 169 बटे कितना, यानी 1 पे 4 0,
4 जीरो कैसे, 1 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो हो गया। अब इसको भाग कर दिए तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होगा, तो एक डेसिमल दे दिया, उसके बाद 4 डिजिट, तो पहले 0 लिखेंगे और उसके बाद 1, 6 और 9। तो 0.0169 किस ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी 44 का राइट आंसर आपका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि 12 और 30 के तृतीय समानुपाती और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपाती का अनुपात ज्ञात करना। तो पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, a बाई बी और b बाई क्या होता है c। तो इस केस में पहले आपको c क्या निकालना, आपका ये निकालना c का वैल्यू निकालना। तो c का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए c का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यानी बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ये। तो b का मतलब 30 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा आपका, यानी 30 गुने 30 होगा, अब बटे कितना 12, ठीक है। तो इसको काटिए आप, 6 से कितना बार में, 5 बार में, और 6 से ये 2 बार में, 2 से इसको काटिए कितना आएगा 15, यानी 15 5 75, यानी इसका आंसर कितना आ गया आपका 75 आ गया। अब उसके बाद दोनों का क्या निकालना, मध्य समानुपाती निकालना। तो मध्य समानुपाती का मतलब दोनों को अंडर रूट में करके मल्टीप्लाई के सॉल्व कर दीजिए। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, अब 25 का कितना होता है 5, तो ये हो गया आपका 15। तो आपसे पूछा क्या है, इसका जो तृतीय अनुपात कितना है 75 आया। अब इसका दोनों का रेशियो निकालना है, यानी 75 बटे कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 पचे कितना हो गया 75, यानी 75 बटा यानी 5:1। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो गया। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 46 कहता है कि ये एक काम को 80 दिन में कर सकता है, उसने 20 दिन काम किया। तो 20 दिन में कितना काम किया, तो बोलिएगा 20/80, 20 का यानी 1/4 भाग उसने काम किया। तो शेष काम कितना बचा आपका 3 बार। जब भी शेष निकालने के लिए होगा तो इसको 1 में से माइनस करेंगे, यानी 1 में से 1/4 को माइनस करें तो 3 बटे कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब कहता है कि शेष काम को बी कितना दिन में करता है, तो 42 दिन में। तो 42 इसके बराबर करेंगे, तो कह रहा है पूरा काम कितना, बस 1 यूनिट के यहाँ से मान निकाल लीजिए तो पूरा काम हो जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई, अब इससे भाग करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई, या 3 कहाँ जाएगा इसके नीचे आ जाएगा, तो काट दीजिए इसको, 14 या 42 और 14 से कितना आ जाएगा 56। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 47 कहता है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो इतना इतना से क्या हो सकता है बनती है, और उनको क्या लिखा, अंक पुनः नहीं आया यानी रिपीट नहीं करना है का अंतर बताना है। तो बड़ी संख्या कितना हो, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन होगा 9, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3 और उसके बाद 0। छोटी संख्या कौन होगा, तो छोटी 0 तो पहले होगा, तो फिर 4 डिजिट का हो जाए तो 3 पहले होगा, 3 के बाद 0, उसके बाद हो जाएगा आपका 6, उसके बाद हो जाएगा आपका 7 और उसके बाद हो जाएगा 9। इसको आप माइनस करें तो माइनस करने पे आपको कितना आएगा, तो ये इतना आएगा 66,951। तो राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 48। पहले क्या करें, इतना को सॉल्व कीजिए अंदर वाले को। पहले यहाँ देखिए इतने प्रोसेस को हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो 7 डिवाइड कितना दे रखा है 1.1/4 दे रखा है, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 7/4 आएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई में करें तो 4 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, यानी 4, मतलब इसको सॉल्व किए तो 4 आया, ठीक है ना। उसके बाद 5 से 5 कट गया, आई कटेगा आपका 2 से 4 बार में 3 से, यानी कितना आया 3/2 और प्लस कितना यहाँ पे 4। इसको सॉल्व किए तो कितना आएगा 11 कितना आएगा आपका 2 आएगा। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब अंदर का हमने सॉल्व किया तो 11 कितना आया 2 आया। बाहर कितना दे रखा मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 दे रखा, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब कितना सिर्फ यहाँ बचा 11 बचा, कितना बचा 11। तो अब 11 को सारे 15 में से माइनस करना है, 11 को सारे 15 में से माइनस करना, तो सीधा कुछ नहीं, बस 15 में से 11 को माइनस कर दीजिए तो 4.5 आएगा। कितना आएगा 4.5। अब 4.5 नहीं दे रहा, इसको इम्प्रॉपर में यानी मिश्रित में कर दिया है, तो 4 दूना 8 है, अब 1 क्या हो जाएगा 9, 9/2 राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 49। कहता है कि एक यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी जो 6 घंटे बाद
हाँ, कहता है कि रेलवे स्टेशन से एक मालगाड़ी के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है और 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे हो जाती है। ठीक है, तो मालगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मालगाड़ी यहाँ से यहाँ आ गया कितना, 6 घंटा में। 6 घंटा में मान लीजिए मालगाड़ी यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो है, जो यात्री गाड़ी यहाँ से चलना स्टार्ट की, जिसका स्पीड दे रखा आपका 80 दे रखा, ठीक है ना। और ये कितना घंटा चला, 4 घंटा। तो 4 घंटा में कितना दूरी जाएगा, तो बोलिएगा 8 चौके 32। मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि मालगाड़ी की चाल बताना। तो एक बात बताइए, जब ये 6 घंटा में यहाँ आया और ये पैसेंजर जो गाड़ी है यानी यात्री गाड़ी जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटा में यहाँ पर आ गया, बात समझ में आ गया। 4 घंटा में यहाँ पर उसको उससे आगे निकल गया, यानी कितना दूरी तय किया, तो 320। तो एक बात बताइए, उसके बाद अगर हम मालगाड़ी की बात करें तो 6 घंटा इधर हुआ, तो वो भी तो 4 घंटा चला होगा, वो भी 4 घंटा चला, तो 6 4 कितना हो गया, 10 घंटा। यानी मालगाड़ी जो है 10 घंटा में वो कितना जाएगा, 320 जाएगा। कितना जाएगा, 320 जाएगा। तो 1 घंटा में कितना, 0 से 0 काट यानी 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर किसका आ गया, तो मालगाड़ी की चाल। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ रखने पर घनाभ बन जाए। जाहिर सी बात है घनाभ बनेगा, तो घनाभ बनने में सिर्फ एक लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। हाइट और चौड़ाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 10 को हम 2 बार लिखेंगे और सिर्फ लेंथ को हम बढ़ा देंगे, तो 10 और 10 कितना, 20 हो जाएगा। यानी 2000 इसका राइट आंसर हो जाए। जब आयतन निकालेंगे तो राइट आंसर आपका बी। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि चाकू का काम है काटना, तो रबर का काम क्या है, मिटाना। बिल्कुल इजी प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है फ्यूम लिखा, फ्यूम को 43 और ट्रैप को 53 लिखा जाता है, तो बताने हैं क्या। तो यहाँ पर बताना है आपको क्रीम को कैसे लिखा जाए। तो पहले उसको चेक करते हैं कि कैसे आया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है एफ का मतलब कितना होता है, 6 होता है, यू का मतलब 20। देखिए सबका नंबर याद होना चाहिए। एम कितना होता है, 13 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है, ई कितना होता है, 5 होता है। जब सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 45 आएगा। उसके बाद इसमें से हम 2 को माइनस कर दें, कितना आएगा आपका, 43। ठीक है, उसी तरह से इसको चेक करें। टी का मतलब कितना होता है, 20, आर होता है 18, आर कितना होता है, 18 होता है, ए कितना होता है, 1 होता है, पी कितना होता है आपका, 16 होता है। ठीक है, जब सबको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा आपका 55 आएगा। 55 में से 2 माइनस करें तो 53 आ जा रहा। इसका मतलब क्या किया गया कि सबको ऐड करना है और उसके बाद 2 माइनस करने हैं। ठीक है, चलिए पैटर्न पता चल गया। तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर का कितना होता है, तो बोलिएगा 18 होता है, आई का 9 होता है, और एम का होता है 13, और पी का होता है 16। ठीक है, जब सबको ऐड करेंगे तो सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 56 आएगा। कितना आएगा, 56 आएगा। और इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो आपका 54, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53 कहता है भी पुत्र है के और एम का, यानी के और एम का जो है भी पुत्र है। ठीक है, पुत्र, लेकिन ये पता नहीं कि ये दोनों में मेल और फीमेल कौन, अभी क्लियर नहीं है। आगे फिर कहता है कि एम पुत्र है भी के दादा का, यानी भी के दादा का, भी के दादा का, दादा का एम पुत्र है, तो जाहिर सी बात है पुत्र होगा तो क्या होगा, मतलब ये मेल हो गया तो फीमेल हो गया। ठीक है, आगे के जो है भी का कौन है, तो जाहिर सी बात है के भी का कौन हो जाएगा, तो माता हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, अगर ध्यान से देखिए तो टेबल है 15 तिया 45, 17 तिया 51, 16 तिया 48, सिर्फ यहाँ पर ये आपका छठा यानी सी। तो राइट आंसर आपका 3 यानी 54 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 55, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, टी को लास्ट में लिखा गया है, टी के एक बढ़ाकर, टी के बाद क्या होता है, यू होता है,
उसके बाद आर के बाद क्या होता है एस होता है, यू का मतलब यू के बाद भी होता है, यू एम एम के बाद क्या होता है एन, और पी के बाद क्यू होता है। उसी तरह से बी के बाद क्या होता है सी लिखेंगे, आर के बाद क्या होता है आर एस हो जाएगा, आर यू के बाद क्या होता है भी होता है, सी के बाद क्या होता है डी होता है, ई के बाद होता है एफ। तो अब देखा है तो ये ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 55 का क्या होना चाहिए, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपको बताने शब्दकोश के अनुसार क्रम में आपको शब्द को सजाने हैं, पहले कौन आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 चेक, 1 और 2 में पहले कौन आएगा, तो पहले 1 आएगा। तो 1 दो ऑप्शन में दे रखा है, बी 1 और 3 में। तो 1 2 तो दो नहीं चेक करेंगे, 2 दोनों में दे रखा है। 3 और 4 चेक, 3 और 4 में कौन पहले आएगा, तो 4 पहले आएगा, तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 कहता है कि दी गई आकृति में त्रिभुज बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। पहले हम क्या, जब भी रहेगा तो पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर ये 3 हो गया, उसके बाद ये पूरा हो गया आपका 4 हो गया। क्या 4 से ज़्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 58। ध्यान से चलिए इसको कैसे बनाते हैं। कहता है कि श्रवण का मुख जो उत्तर पूर्व का, तो पहले उत्तर पूर्व समझ लेते, ध्यान दीजिए। उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है, अब यहाँ से कलर चेंज करके बताते हैं। चलिए उत्तर पूर्व का मतलब ये फेस में है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वह 45 वामवर्त घूमता है। 45 क्या होता है, वामवर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 यहाँ आ गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है 90 जो फिर वामवर्त घूमता है। तो यहाँ से जब 90 आएगा तो 90 कहाँ आएगा, यहाँ से 90 किधर आएगा, तो ये आएगा। इसका डायरेक्शन अभी इधर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि 90 के बाद फिर क्या करता है कि 180 वामवर्त फिर एंटी क्लॉक, यानी यहाँ से अब यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से 180, तो 180 का मतलब पूरा यहाँ आकर घूम जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, ठीक, यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ पर आगे देख लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ऊपर की तरफ है, अगर यहाँ तक पूछेगा तो इसका फेस किधर हो जाएगा, पूरब की ओर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ऊपर की तरफ देख लेते हैं कि ऊपर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो कहता है कि अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, तो बस अभी हमने बताया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं पे एंड हो गया था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 3, यानी पूरब की ओर देख रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 59। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसको देखिए कितना का डिफरेंस चला है यहाँ पे 4 में, यानी 5, फिर उसके बाद 6 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर यहाँ 8 है, तो उसके बाद 9 का डिफरेंस आएगा, यानी 39 आएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो पहले यहाँ पर बी में 2 लगा है, तो जाहिर से उसके बाद आएगा स्टेप, देखिए यहाँ पर 4 में है, फिर स्टार्टिंग में नंबर आ गया, उसके बाद बीच में आया। तो यहाँ पर देखिए शुरू में है, तो उसके बाद जो भी आएगा यहाँ पर बीच वाले में एक नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में लगा होती है, दोनों तो होगा नहीं, तो सिर्फ एक ही तो बचा यहाँ पर, कौन, बी, सी, 3 और डी बचा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका इसका आंसर राइट आंसर आपका 2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ कितने क्वेश्चन डिस्कस किया, 30 क्वेश्चन है। सेट नंबर कौन सा था, सेट नंबर आपका 8 था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आएगा, और पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।